ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा आपके ऊपर बरसती रहे। तो आइए आज सुनते हैं माघ मास माहात्म्य में आगे की कथा, साथ ही श्रीमद् भागवत कथा। प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भागवत कथा सुनने का महत्व इस वजह से है, भगवान का स्वरूप है। इसे सुनने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही इससे मन की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक विकास होता है। इसे सुनने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, सौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महाराज, धार्मिक शिरोमणि महाराजा युधिष्ठिर ने अपनी पौत्रिक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार राज्य शासन किया, कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे सौनक जी, संपूर्ण सृष्टि को उज्जवल करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलगनी से दग्ध कुरु वंश को फिर से अंकुरित करके और युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बिठाकर बड़े प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनकी अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती, पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थन वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती थी। नदियां, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि और दैविक भौतिक आत्मिक कलेश नहीं होते। हे शौनक जी, अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। उस समय कुछ समान उम्र वाले लोगों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने उन्हें प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, मैं और सत्यवती आदि सब मूर्छित हो गए। वे श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्पुरुष के संग से जिसका दुसंग छूट गया हो, वे विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन ले, फिर उसे छोड़ने की कल्पना कर भी नहीं सकता। उन्हीं भगवान के दर्शन और स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से और साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका मन द्रवित हो रहा था। वे सब निर्मम नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनकी बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ आए, आंसुओं से भर गए, परंतु इस भय से कहीं यात्रा के समय अपशगुन न हो, उन्हें कोई कठिनाई न हो, उन्हें रोक लिया। हे प्रिय भक्तों, जरा सोचिए वे क्या दृश्य होगा। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, वीणा, शंख, ढोल, नगाड़े, घंटे, दुदुम्बिया बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अट्टाइयों पर चढ़ गईं और प्रेम बस लज्जा और मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उनको निहारने लगी, पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झाल लटक रही थी और डंडा रत्नों का बना हुआ था, उससे अपने हाथों में ले लिया। उद्धव जी और सात्यकी बड़े विचित्र चंवर डुलाने लगे। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से फूलों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहाँ तक ब्राह्मणों की दी हुई सत्य
आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, वे आपस में ऐसी बातें कर रही थीं जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में इस प्रकार कह रही थीं कि हे सखियों, ये वही सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विकार में रहते हैं। कुछ समय सृष्टि के मूल में ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगत आत्मा ईश्वर में भी जीव भी लीन हो जाते हैं और महातत्ववादी समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों के वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात पर ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है। हे सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर है और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। तब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं। तब वही सत्व गुण का स्वीकार करके ऐश्वर्य, सत्य, दया, यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, ये यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन ब्रिजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने शैशव और किशोर अवस्था में घूम फिरकर सुशोभित किया है। सखी, बड़े हर्ष की बात है, द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। और क्यों न हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। हे सखी, जिनका इन्होंने पानी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करते हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रिज बालय आनंद से मूर्छित हो जाया करती हैं। वह स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके, जिन्होंने अपने बाहुबल से हर लाए थे, और जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब आदि रुक्मणी आठों पटरानियां भौमासुर को मारकर लाई हुई, जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सब ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अनेक प्रकार की प्रिय चेष्टा और पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी ओर नहीं जाते। हे शौनक जी, हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजातशत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश ये शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए थे। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव जी आदि प्रेम मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा आगे की। श्री सूत जी महाराज बोले, हे शौनक जी, वे गुरु जंगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मव्रत, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सरस्वत और मरुत देश को पार करके सवीर और आभीर देश के पश्चिम अनर्थ देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक गए थे। रास्ते में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते।
ये उनकी नित्यचर्या थी। श्री सूजी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध अनर्थ देश में पहुंचकर वहां के लोगों की वह वेदना कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ 5 जन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसे शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे अनेक प्रकार की भेंट से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबकी सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामी, हम आपकी उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा जी, शंकर जी और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। हे विश्व भावन, आप ही हमारे माता पिता मित्र सखा सभी हैं। आप ही हमारे सद्गुरु हैं, परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनातन सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से सनी चितवन यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधव से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रिजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए अपनी कृपा में दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारिका में प्रविष्ट हुए। हे शौनक जी, जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु भोज के समान है। वहां पर पवित्र वृक्ष लताएं नगर की शोभा बढ़ा रही थी। नगर के फटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागत के लिए बंदरवार लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सज रहे थे। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर जी, उग्रसेन जी, अद्भुत पराक्रमी बलराम, पदुम चारु देश, जामवंत, नंदन सांब ने जब ये सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग में उनका हृदय उछलने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया तो किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया तो किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया तो किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान मिल गया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन सब पत्नी, ब्राह्मण और वृद्धों को और दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते, बंदी जनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। हे शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य, लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारबिंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परम हंसों के आश्रय हैं।
उनकी अंग अंग शोभा के धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका की राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर डोले जा रहे थे, चारों ओर फूलों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और बनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए कि मानो शाम में एक साथ ही सूर्य, चंद्रमा, धनुष और बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वह उन्होंने बड़े आनंद से शिव की आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने भी उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विहल हो गया और वे आनंद से आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे सभी भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन तक बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा, उसके बाद पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। हे शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, लेकिन फिर भी विवशता के कारण वे छलक आए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, फिर भी उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनके सानिध्य से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देती है, वैसे पृथ्वी के भारभूत शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षोभ्याया रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय में उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लचीली चितवन की चोट से विशुद्ध होकर विश्व विजय कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमनीय कामनिया अपने काम विलास से जिसके मन में तनिक भी शोभा नहीं पैदा हो सकी, उन संग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते। यह उनकी मूर्खता है। यह तो भगवान की भगवता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उनके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वह मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री परायण भक्ति समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने से धर्म से युक्त मानती हैं। हे प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराज शांतनु और गंगा जी के पुत्र का नाम था देवव्रत, जिन्होंने अटल प्रतिज्ञा की, जिसके कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। जब राजा शांतनु ने गंगा जी को दिया वचन पूरा नहीं किया, तब गंगा जी उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ। राजा शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य की अल्प आयु में ही उनके पिता महाराजा शांतनु का स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के बाद चित्रांगद और विचित्रवीर्य का पोषण देवव्रत ने किया, अर्थात भीष्म पितामह ने। अब चित्रांगद के बड़े होने पर उनका राज्य अभिषेक भीष्म पितामह के द्वारा कर दिया गया। उसे हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया, परंतु कुछ समय के बाद ही चित्रांगद की मृत्यु हो गई। अब एक बार फिर से हस्तिनापुर का राज सिंहासन सूना हो गया। हस्तिनापुर को आवश्यकता थी एक नए राजा की। तब भीष्म पितामह ने चित्रांगद के छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बना दिया।
अब समय बीतता रहा। भीष्म पितामह को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता सताने लगी। कोई भी राजा अपनी पुत्री का हाथ राजा विचित्रवीर्य के हाथों में नहीं सौंपना चाहता था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि विचित्रवीर्य हर समय मदिरा के नशे में रहते। अब भीष्म पितामह को एक दिन अपने गुप्तचरों से समाचार मिला कि काशी नरेश अपनी 3 पुत्रियों को स्वयंवर रचाने वाले हैं। तब भीष्म पितामह उस स्वयंवर में जाकर अकेले ही सारे राजाओं को पराजित करके तीनों राजकुमारियों को यानी कि अंबा, अंबिका और अंबालिका को लेकर हस्तिनापुर आ गए। काशी नरेश की सबसे बड़ी पुत्री अंबा ने भीष्म पितामह से कहा, वह तो राजा शाल से प्रेम करती थी और केवल उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती थी। यदि मेरा विवाह किसी और पुरुष के साथ हो गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। फिर भीष्म पितामह ने यह बात सुनकर उसे राजा शाल के पास भिजवा दिया। बाकी दोनों राजकुमारियों का विवाह राजा विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। अब विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं हुई। विवाह के कुछ समय के बाद विचित्रवीर्य भी किसी रोग से पीड़ित होकर मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु के बाद उनकी माता सत्यवती बहुत परेशान रहने लगी। अब उन्हें इस बात का भय सताने लगा कि इतने बड़े साम्राज्य का क्या होगा, क्योंकि हस्तिनापुर का राज सिंहासन एक बार फिर से सूना हो गया। अब सत्यवती को अपने कुल का नाश दिखने लगा। फिर एक दिन सत्यवती ने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा, हे पुत्र, तुम विचित्रवीर्य की रानियों अंबिका, अंबालिका के साथ पुत्र उत्पन्न करो। इस कुल का नाश होने से बचा लो, इस कुल के वंश को आगे बढ़ाओ। परंतु भीष्म पितामह ने कहा, हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपके सामने ही आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, जिसे मैं कभी भी किसी कीमत पर भंग नहीं कर सकता। भीष्म पितामह के ऐसे वचन सुनकर माता सत्यवती को बहुत दुख हुआ। वह जानती थी कि किसी भी कीमत पर भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ेंगे। तब अचानक उन्हें अपने सबसे पहले जन्मे पुत्र वेद व्यास की याद आई। उन्हें बुलवा भेजा। अपनी माता की आज्ञा पाकर वेद व्यास जी तुरंत हस्तिनापुर आ गए। सत्यवती ने उन्हें देखकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतानी स्वर्गवासी हो गए, इसलिए वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो, अपनी माता की आज्ञा का पालन करो। वेद व्यास जी कहने लगे, हे माता, आप मुझे 1 वर्ष का समय दे दीजिए। लेकिन सत्यवती ने यह कहकर मना कर दिया कि पुत्र, मैं अब इंतजार नहीं कर सकती। इस प्रकार अपनी माँ की आज्ञा मानकर वेद व्यास जी ने माता से कहा, वे दोनों रानियों को एकाएक करके उनके पास भेज दे। उन्हें देखकर जो भी जिस भाव से रहेगा उसको वैसा पुत्र प्राप्त होगा। प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका कक्ष में गई, लेकिन व्यास जी के भयानक रूप को देखकर डर गई और डर के कारण उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। और आप जानते हैं, इस प्रकार डर से आंखें बंद करने के बाद उन्हें जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह जन्म से अंधा था, इसलिए अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र पड़ गया। उसके बाद छोटी रानी अंबालिका कक्ष में गई। वह भी व्यास जी के भयानक रूप को देखकर डर गई और डर के कारण उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई और इस कारण उसका शरीर पीला पड़ गया। फलस्वरूप उसे अल्प आयु पुत्र की प्राप्ति हुई, इसलिए अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु रखा गया। अब दोनों रानियों की बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन तीनों राजकुमारियों में से जिस राजकुमारी को यानी कि अंबा को भीष्म पितामह ने शाल्व देश के राजा से विवाह करने के लिए वापस भेज दिया था, उसे शाल्व देश के राजा ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार वह वापस आ गई। तो प्रिय भक्तजनों, ऐसा वर्णन है कि अंबा ने अपनी माता सत्यवती की आज्ञा का पालन नहीं किया और अपनी जगह पर उन्होंने वेद व्यास जी के सामने अपनी दासी को भेज दिया। जब दासी वेद व्यास जी के कक्ष में गई तो वह महर्षि के भयानक रूप को देखकर डरी नहीं, बल्कि निश्चल भाव से खड़ी रही। तब वेद व्यास जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दासी को भी पुत्र प्रदान किया। दासी के संतान के रूप में विदुर जी का जन्म हुआ। प्रिय भक्तजनों, अब तीनों राजकुमारों को पालने की जिम्मेदारी भी भीष्म पितामह ने स्वयं ले ली। तीनों राजकुमार थोड़े बड़े हुए। भीष्म पितामह ने उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया।
गुरुकुल में तीनों राजकुमारों ने विद्या अर्जित की। धृतराष्ट्र बल विद्या में श्रेष्ठ हुए, पांडु धनुर्विद्या में और विदुर धर्म और नीति में पारंगत हो गए। इस प्रकार तीनों राजकुमार अपनी शिक्षा प्राप्त करके वापस हस्तिनापुर आ गए। अब जब हस्तिनापुर आ गए तो नीतियों के अनुसार बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया जा सका, क्योंकि ऐसी नीति थी कि कोई भी अंधा व्यक्ति कभी राजा बनने का अधिकारी नहीं हो सकता। क्योंकि विदुर जी एक दासी के पुत्र थे, इसलिए उन्हें भी राजा नहीं बनाया। इसलिए भीष्म पितामह ने पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा नियुक्त कर दिया। कहा जाता है यहीं से भाइयों के बीच में मतभेद प्रारंभ हो गया। जो फूट पड़ी वे फिर आजीवन चलती रही। यही कारण था कि कभी भी पांडव और कौरवों के बीच परस्पर स्नेह नहीं बन पाया। कहने को तो कौरव और पांडव चचेरे भाई थे, लेकिन इतिहास में कभी ना भूलने वाला महाभारत का युद्ध उन्हीं चचेरे भाइयों में हुआ था। कारण था सिंहासन। अगर इस बात को सरल शब्दों में समझा जाए तो कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि जो भाई भाई में आपस में विवाद होते हैं वे अधिकतर जमीन जायदाद के लिए होते हैं, और फिर ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते, यहाँ तक कि कई बार एक दूसरे से युद्ध करने की स्थिति बन जाती है, जैसा कि कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ। यह कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हुई। शास्त्रों के अनुसार राजा पांडु की मृत्यु के बाद भीष्म पिता ने न चाहते हुए भी धृतराष्ट्र को कौरव वंश का राजा बना दिया। धृतराष्ट्र कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके बाद कौरव वंश का राजा सिंहासन युधिष्ठिर को मिले, युधिष्ठिर यानी पांडु पुत्र को मिले। इस तरह से राजा धृतराष्ट्र हमेशा ही अपने पुत्र दुर्योधन को अपने बाद राजा बनाना चाहते थे, जिस कारण से वे लगातार पांडव पुत्रों से यानी कि पांडवों की उपेक्षा करते रहते। महाभारत कथा के अनुसार राजा परीक्षित का जन्म पांडवों के कुल में हुआ, जो बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे। राजा परीक्षित के पिता का नाम अभिमन्यु और माता का नाम उत्तरा था। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र थे। राजा परीक्षित के जन्म की कथा उस समय की है जब द्रौपदी को समाचार मिला कि उनके पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी है। तब उन्होंने आमरण अनशन कर लिया और कहने लगे कि ये अनशन तभी तोड़ेंगे जब अश्वत्थामा के मस्तक पर सदैव बने रहने वाली मणि उन्हें प्राप्त हो जाए। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध हुआ और अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को भेद पाना किसी के लिए संभव नहीं था। तब देवऋषि नारद और व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का उपसंहार कर दिया, किंतु अश्वत्थामा ने पांडवों को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर उस ब्रह्मास्त्र का वार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वरदान प्राप्त है, उसका पुत्र अवश्य ही जन्म लेगा। नीच अश्वत्थामा, यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण यह बालक मृत होगा तो भी मैं इसे जीवन दान दूंगा और वह इस धरती का सम्राट होगा। तू अपने घोर पाप का दंड भोगेगा, 3000 वर्षों तक निर्जन स्थानों में भटकेगा और तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी, अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। प्रिय भक्तजनों, कहा जाता है कि महाभारत काल का वह योद्धा आज भी भगवान श्री कृष्ण के इस शाप को भुगत रहा है, और इस प्रकार व्यास जी ने भी श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर द्रौपदी के पास लाए। तब द्रौपदी ने दयालुता दिखाकर उसे छोड़ने के लिए कहा, किंतु श्री कृष्ण जानते थे कि क्या करना है, और इशारा पाकर अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से मणि निकालकर द्रौपदी को दे दी। उत्तरा के गर्भ में बालक ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया। उनका वह ज्योतिर्मय सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार जितना था। चारों ओर भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, कानों में कुंडल, आंखों में रक्त वर्ण की थी। अपने इस रूप में भगवान के हाथ में जलती हुई गदा लेकर उसे गर्भ में स्थित करके बालक के चारों ओर घूमते रहे। प्रिय भक्तजनों, जिस प्रकार सूर्यदेव अंधकार को हटा देते हैं, उसी प्रकार वह गदा अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत करती थी।
गर्भ में वह स्थित बालक उस समय ज्योतिर्मय शक्ति को अपने चारों ओर घूमते देखता रहा और वह सोचने लगा, यह कौन है, कहाँ से आया है। कहते हैं उस समय ज्योतिर्मय शक्ति में बालक को भगवान कृष्ण के दर्शन हुआ करते थे। अब जब वह गर्भ से बाहर आया, जन्म लेने के बाद उसने बाहर भी उस छवि को ढूंढने का प्रयास किया। इस कारण उसने बहुत सारी परीक्षाएं भी देनी पड़ी। परीक्षाएं देने के कारण ही उसका नाम परीक्षित पड़ गया। अब जब बालक गर्भ में ही ज्योतिर्मय शक्ति के दर्शन करता था, तब कुछ समय के बाद पांडव यज्ञ की दीक्षा के लिए राजा मरुत का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गए हुए थे। उसी बीच उनकी अनुपस्थिति में और श्री कृष्ण की उपस्थिति में 10 महीने के बाद उस बालक का जन्म हुआ, परंतु वह बालक तो गर्भ से बाहर निकलते ही मृत्युवत हो गया। बालक को मरा देखकर हर निवास में विलाप प्रारंभ हो गया। शोक का समुद्र उमड़ आया। कुरुवंश को पिंडदान करने वाला एकमात्र यही बालक उत्पन्न हुआ था। आज वह भी नहीं रहा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सब महान शोक सागर में डूब गए। आंसू बहाने लगे। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक के जन्म का समाचार सुनकर श्री कृष्ण तुरंत ही सात्यकी को साथ लेकर अंतःपुर में जा पहुंचे। वहां करुण क्रंदन को सुनकर उनका हृदय भर आया। इतना करुण क्रंदन युद्ध में मरे पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना उस नवजात शिशु की मृत्यु पर कर रही थी। श्री कृष्ण को देखते ही वे उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी, हे जनार्दन, तुमने वह प्रतिज्ञा की थी, इस बालक को ब्रह्मास्त्र से मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, 60 वर्ष तक जीवित रहते हुए धर्म का राज्य करेगा। किंतु हे कृष्ण, आज देखिए यह बालक तो मृत अवस्था में पड़ा है। यह तुम्हारे पौत्र अभिमन्यु का बालक है। हे हरिसूदन, इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवन दान दे दो। श्री कृष्ण सभी को सांत्वना देकर तत्काल प्रसूति गृह में गए। चारों ओर भगवान श्री कृष्ण ने देखा, जल के भरे घड़े रखे हैं, अग्नि जल रही है, घी की आहुतियां दी जा रही थी, श्वेत पुष्प और सरसों बिखरी हुई थी, चमकते हुए अस्त्र भी रखे थे। इस विधि से यज्ञ, राक्षस और अन्य व्याधियों से स्वस्ति गृह को सुरक्षित रखा गया था। उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी। उसी समय द्रौपदी आदि रानियां वहां आकर कहने लगी, हे कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवन दाता साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ससुर खड़े हैं, होश में आओ। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्री शोक मत करो, तुम्हारा यह पुत्र अभी जीवित हो जाता है। मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, जो प्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण करूंगा। मैंने तुम्हारे इस बालक की गर्भ में रक्षा की, तो भला अब इसे कैसे मरने दूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस बालक पर अपनी अमृत में दृष्टि डाली और कहने लगे, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, सदा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम से पालन किया, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई, मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया, अभिमन्यु का यह मृत बालक अभी जीवित हो जाए। ऐसा कहते ही वह बालक हाथ पैर हिलाते हुए रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सत्य और धर्म से बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक में भेज दिया। जन्म के समय वह बालक इतना तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था, मानो स्वयं राजा पांडु ने फिर से जन्म ले लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने धम्म, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के लिए पहले से ही ब्राह्मणों को सुवर्ण गए, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े अन्न दान दिया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनय युधिष्ठिर से कहा, हे कुरुवंश शिरोमणि, काल की दुनिया गति से यह पवित्र पुरु वंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णु रथ होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी परम भक्त महापुरुष होगा। फिर युधिष्ठिर ने कहा, हे महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे यश को पवित्र कीर्ति महात्मा राज ऋषियों का अनुसरण करेगा। फिर ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मराज, यह मनुपुत्र इवाक्षु वंश के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। दशरथ नंदन भगवान श्री कृष्ण के समान
ब्राह्मण भक्त सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा। यज्ञ में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धर में यह शस्त्र बाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्द और समुद्र के समान दस्तर होगा। माता पिता के समान सहनशील होगा। पितामह ब्रह्मा के समान समता होगी। भगवान शंकर की तरह ये कृपालु होगा। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर ये सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय अभय पद प्राप्त करेगा। श्री सूत जी महाराज बोले, हे शौनक जी, ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लगन का फल बतला रहे थे। भेंट पूजा लेकर अपने घर को चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यह समर्थी पुरुष का दर्शन पा चुका था। उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें कौन सी वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता है, वैसे ही राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से दिन दिन बढ़ता रहा। शीघ्र ही सयाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा के वसूल किए हुए कर और दंड की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बहुत चिंता में पड़ गए। उसका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन लेने गए। उससे यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके धर्म भीरु महाराजा युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर ने निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उस यज्ञ को संपन्न कराकर पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वही रहे। हे शौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। ओम नमो नारायणा। तो आज की भागवत कथा में बस इतना ही। आइए सुनते हैं अब माघ मास माहात्म्य की कथा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार हरे कृष्णा जरूर जरूर लिखिए। यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारी स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं। वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं। पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध काने कुबड़े लूले लंगड़े दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा और मन में दूसरा का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस प्रकार सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं, सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ, स्त्री और शरण में आए हुए ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले लंगड़े
वृद्ध, अनाथ, गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं, कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को पाते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते, जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वे नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित होता है और विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी दल का स्पर्श बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल, मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितनी की तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्ष लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे को लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 बार, 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, स्फुटिक रतन के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत और वन में रखी हुई शिव की पूजा करता है, सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला, कीर्ति देने वाला, 3 लोक में और कोई काम नहीं। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य बैकुंठ वासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ये भक्तजनों, आगे के अध्याय को सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आगे की कथा के साथ। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे और जो भी भक्त नित्य प्रति भागवत की कथा को सुन रहा है, निश्चित ही रूप से भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। और भागवत कथा में भगवान के ही वचनों में लिखा है, जो भी नित्य प्रति इसे शुद्ध मन से स्वीकार करता है, सुनता है, पढ़ता है, भगवान उसके अंतर मन में स्थापित हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा।